बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऑडियो सुनाऊंगा जो मैं आपको कभी भी नहीं सुनाना चाहता था, लेकिन मुझे आपको सुनानी पड़ेगी इसलिए कि जो फैसला साहब है पाकिस्तान में वो होश के नाखून लें और इन चीज़ों को रोकें। और जो एक बदले का सिलसिला शुरू किया जा रहा है या जो एक मुकदमात का सिलसिला शुरू होने वाला है कि जनाब किसी पे पीका लगा दिया जाएगा और धमकियाँ लगाई जा रही हैं, वो करने की बजाय अपने गिरबान में झांके और इन चीज़ों को ठीक करें। मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगा कि हो क्या रहा है। और ये ऑडियो अभी तक आपने नहीं सुनी होगी, और क्योंकि मुझे जिन्होंने भेजी उन्होंने शायद किसी और को नहीं भेजी, मेरे एक दोस्त हैं। अब नाज़रीन, सनम जावेद को पेशावर से गिरफ्तार कर लिया गया। पहली खबर तो ये है, गिरफ्तार क्या किया गया, उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया। क्योंकि गिरफ्तारी तो वो होती है कि आपको कोई रोकता है, वो अपनी शनाख्त करवाता है, उसके बाद वो दिखाता है कि जनाब ये मेरी पहचान है, फिर ये FIR है, इस पर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, या ये अदालती फैसला, इस पर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। नॉर्मली गिरफ्तारी का एक पूरा प्रोसीजर होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक होता है। इमरान खान साहब को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था तो वो गिरफ्तारी का प्रोसीजर ही गलत था, और वो जो जगह जहां से गिरफ्तार किया गया था वो भी गलत थी। अदालत के अंदर से तो आप उठा नहीं सकते किसी साहिल को। तो इसी तरह ये भी गिरफ्तारी एक गैर कानूनी और गलत गिरफ्तारी है। गिरफ्तारी बाद में हो जाएगी। ये अभी तक तो जब मैं वीलॉग कर रहा हूँ मुझे तो नहीं पता कहाँ पे हो, और सनम जावेद के बारे में कोई इतला तो नहीं आई। वो खैबर पख्तूनख्वा में महफूज थी, और वहाँ की जो सूबाई हुकूमत है उन्होंने प्रोटेक्शन दी हुई थी कि जी आप यहाँ पे रहें। और क्योंकि वहाँ पे देखें ना, खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है, तो वहाँ जाने वालों को ये लगता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, कि वो वहाँ महफूज हैं। लेकिन ये जो सनम जावेद को उठाया गया है, इससे एक बात तो क्लियर हो गई है कि जब भी इदारे किसी को उठाना चाहेंगे वो वहाँ से भी उठा लेंगे। अगर किसी ने पेशावर में या खैबर पख्तूनख्वा में भी रहना है तो मुज़ाहमत का बंदोबस्त होना चाहिए। कम से कम इतने लोग साथ होने चाहिए कि 2-4 गाड़ियों में लोग आके आपको गिरफ्तार करके या उठा के ना ले जाए। अब मेरे बहुत सारे दोस्तों को समझ आ गई होगी जो तनकीद करते थे कि इमरान रियाद अपने साथ 3-3 गाड़ियां लेकर क्यों घूमता है खैबर पख्तूनख्वा में। यहाँ पे तो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है PTI की, तो अब उन्हें समझ आ जानी चाहिए कि मैं इसीलिए बंदोबस्त करता था कि मुझे कोई उठा के यहाँ से ज़बरदस्ती ना ले जाए और यहाँ पे कोई ड्रामा ना हो जाए। सनम जावेद जा रही थी, और ये कैंट का इलाका है। यहाँ पे एक डबल केबन डाला आ गया, वीगो डाला, और एक और गाड़ी आ गई। इन्होंने आगे पीछे से घेर के रोक लिया, और फिर 5 लोग उन गाड़ियों में से निकले। उन्होंने वहां से सनम जावेद को जबरदस्ती घसीटते हुए वो ले गए। अब ये इंतहाई सिक्योरिटी वाला इलाका है। पास ही जो है वो एहलकार खड़े हुए थे, उनमें से कोई भी आगे नहीं हुआ, किसी ने पूछा ही नहीं, बल्कि आवाजें भी देते रहे, कोई भी नहीं आया। और CCTV फुटेज भी नहीं आई कि कोई CCTV फुटेज जब तक सामने आ जाती कि जनाब ये CCTV फुटेज है, इसके अंदर देखा जा सकता है कि ये वाली गाड़ी आई है, ये वाली दूसरी गाड़ी आई है, ये वाले लोग आए हैं, ये सनम जावेद को उठाकर ले गए। CCTV फुटेज भी नहीं आई। हम सारे जानते हैं एजेंसियों की कार्रवाई है, एजेंसियां ही उठाती हैं इस तरीके से। और सनम जावेद की बहन को थोड़े दिन पहले उठाया गया, फलक जावेद को, उन्हें भी एजेंसियों ने उठाया, ऐसे ही उठाया। अब सनम जावेद को उठा लिया गया पेशावर से, एक बहन को इस्लामाबाद से उठाया गया, दूसरी को पेशावर से उठाया गया। मुझे इनके वालिद गिरामी के ऊपर बहुत हमदर्दी है कि वो बहुत मुश्किल वक्त देख रहे हैं। पहले उनकी एक बेटी को बड़ा लंबा अरसा गिरफ्तार रखा गया, अब उनकी दूसरी बेटी को गिरफ्तार किया गया है। बकौल उनकी दूसरी बेटी के जो फलक जावेद हैं वो ये बताती हैं कि उनके ऊपर न सिर्फ तशद्दुद के तरीके आजमाए जाते हैं, बल्कि उनको ज़हनी तशद्दुद किया जाता है, और कुछ वहाँ पे उनके साथ बड़ी ज़ूमानी और बड़ी घटिया गुफ्तगू भी की जाती है, जो यहाँ बताना तो मुनासिब नहीं है। लेकिन वो खातून होने के बावजूद उन्होंने इतना बर्दाश्त किया कि उन्हें फिर वो बोलना पड़ा। अदालत में आकर उन्होंने मीडिया को बताया कि मेरे साथ किस किस्म के अल्फाज और घटिया गुफ्तगू इस्तेमाल की जाती है दौरान तफ्तीश। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ जो अली अमीन गंडापुर साहब के हमायती हैं वो सोशल मीडिया पे जश्न मना रहे हैं कि जनाब हमने सनम जावेद की अगवा की FIR दर्ज कर ली है, और साथ में हवाले ये दे रहे हैं जश्न मनाने के कि पंजाब में जब इमरान खान साहब पे गोली चली थी तो PTI की हुकूमत होने के बावजूद ये कहा जा रहा है जी तब FIR नहीं हो सकी, और देखिए हमने सनम जावेद की अगवा की FIR यहाँ पे नामालूम अफराद के खिलाफ काट दी है। तो मैं जरा थोड़े हकायक बता दूं, इमरान खान साहब पे जब गोली चली पंजाब में तो FIR दर्ज करने पे किसी को एतराज नहीं था। इमरान खान साहब ने कुछ जर्नैलों को नामजद कर दिया था, जिसके ऊपर फिर पंजाब हुकूमत के कहने के बावजूद पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही थी, और बार बार पंजाब हुकूमत को और इमरान खान साहब को ये पैगाम भिजवाए जा रहे थे कि आप नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करवा लें, फौरी तौर पर दर्ज हो जाएगी, और आप नामजद ना करें। फैसल नसीर साहब को नामजद किया हुआ था, कोई 1-2 लोग और थे, उन्हें नामजद किया हुआ था इमरान खान साहब ने, जिस पे बड़ा एतराज था कि जी ये हम नहीं होने देंगे, और फिर नहीं हुई FIR। तो यहाँ पे कोई गंडापुर हुकूमत ने कोई किसी जर्नैल के ऊपर FIR नहीं की, नामालूम अफराद के खिलाफ FIR की है,
और ये तो रोजाना की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे नामालूम अफराद के खिलाफ FIRs होती हैं। इसको कारनामा बता के वो क्या साबित करना चाहते हैं गंडापुर साहब के हमायती कि कोई बहुत बड़ा उन्होंने कोई कारनामा कर दिया है। कारनामा तो वो होता है कि सनम जावेद को वजीर आला हाउस के करीब से उठाकर ले गए तो गंडापुर साहब उनको वापस बाजियाब करवा लेते और पूरे पेशावर को जैम कर देते, हर चीज को बंद कर देते, दाखिली खारजी रास्ते सब बंद कर देते और फिर तफ्तीश करते, ढूंढते, CCTV फुटेजेस को देखते और इस बात को सीरियस ले लेते। लेकिन ऐसा लगता है कि FIR दर्ज करके जो है वो गोंगलुओं से मट्टी झाड़ दी गई है। बहरहाल अब ये दोनों बहनें जो हैं वो पंजाब में पहुंचा दी जाएंगी। गालिबन जो सनम जावेद हैं उन पे क्योंकि एक सजा उन्हें हो चुकी है 9 मई के मामले में, तो उसमें उनको डाल दिया जाएगा। जबकि जो दूसरी बहन है उस जज साहब जो है उसका रिमांड पे रिमांड दे रहे हैं। नादरीन, पाकिस्तान के DG ISI आसिम मलिक साहब को बतौर DG ISI काम जारी रखने की हिदायत कर दी गई है। सादा लफ्जों में यह है कि उन्हें एक्सटेंशन मिल गई है, यानी इनकी जगह कोई और ऑफिसर इस काबिल नहीं था कि जिम्मेदारी अदा कर सके, या कम अज कम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की नजर में अब वो किसी और को इस काबिल नहीं समझते, उन्होंने इन्हीं को कंटिन्यू करवा दिया है। देखिए कि वजह एक ये भी बताई जा रही है कि हालात बहुत मुश्किल हैं, पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी है, जबकि भारत भी दोबारा हमला कर सकता है, लिहाजा ताहुकुम सानी वो अपना काम जारी रखेंगे। अब मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी ना तो उस वक्त फैज हमीद को तब्दील करने का फैसला किया गया और जनरल बाजवा ने फैसला किया कि वो जनरल नदीम अंजुम को लाएंगे। बाद में जनरल बाजवा ये भी कहते रहे कि जनरल नदीम अंजुम को लाना उनकी एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई, लेकिन चले फैसला हो गया कि नदीम अंजुम साहब को लेकर आएंगे और जनरल फैज हमीद को हटा देंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि हालात ऐसे हैं, खित्ते में बहुत बड़ा गेम चेंजर हो रहा है, अमेरिका यहां से निकल कर जा रहा है। एक इनखला की सिचुएशन के बाद यहां पे अफगानिस्तान की पॉलिसी के हवाले से हमें एक DG ISI को थोड़ा अरसा और कंटिन्यू करवाना चाहिए। लेकिन तब बहुत सारे लोगों ने यह आर्गूमेंट दिया कि फौज के तमाम अफसरान बड़े काबिल हैं, जो बाकी जर्नैल हैं वो भी इतनी काबिलियत रखते हैं, जनरल फैज हमीद साहब कोई आसमान से उतर कर नहीं आए हुए, और लिहाजा अब जो अगला जर्नैल है उसको लाया जाए और वो आकर अपना काम करे। ये उस वक्त आर्गूमेंट आ रहा था। लेकिन अब वो लोग ये कह रहे हैं कि जी हालात बहुत खराब हैं, लिहाजा जनरल साहब को कंटिन्यू करना पड़ेगा DG ISI के तौर पे। तो ये इनके मौक़िफ़ बदलते रहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि मौक़िफ़ वही होता है जो आर्मी चीफ का मौक़िफ़ होता है। आर्मी चीफ को जो सूट करता है एक्चुअली वही मीडिया का मौक़िफ़ बन जाता है, पाकिस्तान में जो टाउट्स हैं उनका वो मौक़िफ़ बन जाता है और वही इदारे का मौक़िफ़ भी बन जाता है। जब आर्मी चीफ ये चाहे कि एक नया DG ISI लाना है तो फिर सारे जर्नैल काबिल हो जाते हैं और किसी को भी लाके बनाया जा सकता है। लेकिन जब आर्मी चीफ ये चाहे कि यही DG ISI कंटिन्यू करेगा तो फिर कोई भी इस काबिल नहीं होता कि उनकी जगह ले सके। सादी बात यह है, बिला वजह इतनी लंबी बहस में जाने की जरूरत ही नहीं है। अब नादरीन, एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये जो ऑडियोज वाला मैंने आपको मामला कहा था, तो ये 2 ऑडियो था मेरे पास। पहली ऑडियो मैं आपको सुनाता हूं, फिर दूसरी थोड़ी सी मैंने स्पीड इसकी तेज की है क्योंकि ऑडियो बहुत लंबी है। ये नौजवान है, इनका ताल्लुक है जनाब आजाद कश्मीर से। फलक जावेद खान ने बड़े लंबे अरसे तक रूपोश रहकर इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि वो लगातार बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो लीडर्स हैं वो बातें नहीं कर पाए जो फलक जावेद वो बातें करती रहती थी और वो खुलकर बोलती थी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इदारों के खिलाफ। यानी जहां पे इदारे गलती करते हैं या उनकी गलत पॉलिसी है तो एस्टेब्लिशमेंट और इदारों की गलत पॉलिसियों के खिलाफ। ये कहना गलत है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है या इदारों के खिलाफ है। इदारों के खिलाफ तो कोई भी नहीं होगा, हम तो उसको टैक्स देते हैं इदारों को। लेकिन यह है कि उनकी जो गलत पॉलिसी है उनके खिलाफ वो बोलती थी। अभी वो पंजाब से इस्लामाबाद पहुंची और वहां पे वो किसी एक फ्लैट में उन्होंने क़याम किया था, तो उन्होंने अपनी बहन से रब्ता करके बताया जी कि मुझे उठाने के लिए नामालूम अफराद आ गए। और फिर वहां पे गाड़ी भी देखी गई, उसका नंबर भी पता चला और नामालूम अफराद वहां पे पुलिस के हमरा आए और उन्हें अगवा करके ले गए। अब घर वाले ढूंढ रहे हैं, कभी एक थाने में कभी दूसरे थाने में, कुछ पता नहीं चल रहा कि उनकी बेटी को कहां ले गए या ये खातून को कहां ले गए। अब ये खातून है और इनका कसूर सियासत करना है। बहुत सारी और खवातीन भी सियासत करती हैं और उनकी आप सियासत से इत्तफाक या इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये खातून है तो इनकी गिरफ्तारी के बाद खवातीन का होना जरूरी था। एक दहशतगर्द की तरह आपको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। दूसरा, आप वारंट दिखा के तरीके से आप गिरफ्तार करते। तीसरा, अब अगर आपने गिरफ्तार किया है तो कानून के मुताबिक उनकी फैमिली को बताना आपकी जिम्मेदारी है कि ये फलां थाने के अंदर हमने इनको रखा है और उनकी खैरियत से आगाह भी किया जाए। खातून का मामला है ना, ये ऐसा तो नहीं है कि आप उठाएंगे। अब नवाज शरीफ की बेटी को जब गिरफ्तार किया गया कानून के मुताबिक बाकायदा वारंट दिखा के बगैर टच किए, तो तब पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच गया था
जब एक दिन बिलावल की पुप्पो को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया शाम के बाद, तो रौला पड़ गया था, पूरे मुल्क में कोहराम मच गया था। और आज आधी रात को एक खातून को गिरफ्तार किया जाता है और गायब कर दिया जाता है, और उसकी फैमिली को भी सुबह तक पता ही नहीं है कि उनकी बेटी कहां है। तो ये तशवीशनाक बात है ना। क्या खवातीन सिर्फ जरदारी और शरीफ खानदान में और कहीं नहीं है? तो यही शहबाज शरीफ अब जाके वहां पे खिताब करेगा। वैसे अब इनको अदालत में पेश करना चाहिए हर सूरत में, और बज़ाहिर दिखाई देता है कि जितनी कोशिश की है इनको गिरफ्तार करने के लिए रियासत ने, शायद ये जल्दी बाहर ना आए, लेकिन इनकी बहन ने जितनी जुर्रत और बहादुरी के साथ सख्ती काटी है, और उम्मीद सारे यही कर रहे हैं कि ये भी बड़ी जुर्रत के साथ इस सख्ती को बर्दाश्त कर लेंगी। और अब फलक जावेद खान जो है ये कहाँ है? अभी जब मैं वीलॉग कर रहा हूं अभी तक हमें इसका आइडिया नहीं है। नाज़रीन, कुछ लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपने जो मिसाइल्स और कुछ एटमी असासे सऊदी अरब में मुंतकिल कर रहा है। ये झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग ये बातें कर रहे हैं ना, वो बिला वजह जमीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं। ऐसा हो भी नहीं सकता। पाकिस्तान ने अपने मिसाइलों की जो रेंज है वो मुशर्रफ दौर में जो साइंटिस्ट थे जो मिसाइलों पे काम करते थे, उनके इंटरव्यूज के मुताबिक जानबूझकर इतनी रखी कि इसराइल को उनसे खतरा ना हो। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो बाकायदा वो साइंटिस्ट कह चुके हैं। तो अगर पाकिस्तान अपने मिसाइल ले जाके सऊदी अरब में रखेगा तो ये ऐसी चीज तो नहीं है कि आप एक ब्रीफकेस में डाल के ले जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो इस किस्म की अफवाहें फैलाई जा रही हैं जो गलत हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ना हमारे मिसाइल सऊदी अरब जा रहे हैं, ना हमारे एटमी असासे सऊदी अरब जा रहे हैं, और ना कोई ऐसी चीज हो सकती है, क्योंकि इसराइल को खतरा हो ये अमेरिका कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर सुन ली, वो इसराइल के लिए और उसके हक में ही तो थी, और वो हर दफा वीटो भी कर देते हैं। तो ये सिर्फ कहानियां हैं और झूठ है और प्रोपेगेंडा है, और पाकिस्तान के खिलाफ इन चीजों को मुस्तकबिल में इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा जो नादान दोस्त हैं वो ऐसी हरकतें और बातें करने से बाज रहे हैं। इमरान खान की बहनों को कल इमरान खान साहब से फिर नहीं मिलने दिया गया, मगर पंजाब असम्बली के अरकान बहुत बड़ी तादाद में और टिकट होल्डर्स वहां पे पहुंचे। उन्होंने इज़हार यकजहती किया। आलिया हमजा साहिबा ने वाकई डट कर पंजाब के अंदर जो है अपोजिशन की है। ऐसे हमने पहले देखा नहीं था, लेकिन आलिया हमजा साहिबा ने बड़ा बढ़ चढ़ के काम किया है, पार्टी को अकाउंटेबल किया है, पार्टी में कोशिश की है कि दोबारा से एनर्जी भरी जाए। जो लोग मायूस थे उनको उम्मीद दिलाई है, और अब पंजाब में आप लगातार एक्टिविटीज देखते हैं जो आपको माजी में कम कम मिलती थी। 27 तारीख के नादरीन जलसे की तैयारी की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि इमरान खान साहब की कॉल पर पूरा पाकिस्तान उमड़ आएगा और बहुत बड़ी तादाद में लोग 27 तारीख के जलसे में शिरकत करेंगे। मगर दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, ये मैं इसलिए इसके साथ जोड़ रहा हूं कि वहां जो सेंटिमेंट्स हैं वो तीरा के वाक़े के साथ है। अभी तक वादिया तीरा में होने वाले कत्लेआम पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कोई FIR दर्ज नहीं की और ना ही कोई इंक्वायरी करवाई है। अब लोग जो है वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि FIR भी दर्ज की जाए और इंक्वायरी भी करवाई जाए। महर शराफत कसूरी साहब जो हैं उन्होंने बड़े जबरदस्त कुछ आइडियाज दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब ये आइडियाज इतने तगड़े हैं कि मैंने कहा मैं यहां पे इसको पढ़ के जरूर सुनाऊं, और मेरिट के ऊपर, क्योंकि ये जो आइडियाज हैं ये जबरदस्त है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए महर शराफत ने ये आइडियाज दिए। उन्होंने कहा जी मेरी गुजारिश है, 2-3 तजावीज हैं, इनके ऊपर अमल किया जाए, और ये जलसा पूरे पाकिस्तान का जलसा होना चाहिए। हर सूबे से, हर जगह से लोग काफिलों की सूरत में पेशावर के लिए जाने चाहिए और वहां पहुंचे, ताकि ये इज्तिमा पूरे पाकिस्तान की आवाज बने, ना कि सिर्फ एक सूबे की। पहली तजवीज वो ये कह रहे हैं कि जो लोग हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में 9 मई में 26 नवंबर को ड्रोन हमलों में शहीद हुए हैं, उनकी तस्वीर के साथ लोग जलसागाह में आए और उनकी तस्वीर दिखाएं कि 9 मई पे, 26 नवंबर पे और उसके बाद जो लोग शहीद हो गए ड्रोन हमलों में, ये उनकी तस्वीरें हैं। जो बच्चे शहीद हो गए उनकी ये है, तो हम उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं। बड़ा अच्छा आइडिया है। दूसरा उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब के हुक्म पर इस फ़िरौनी निज़ाम और मौजूदा फस्तायत के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, ये जलसा